आज अब भारत में किसी से भी पूछेंगे कि हिंदुओं के मंदिरों को किसने तोड़ा, तो वो नाम लेंगे महमूद गजनवी का, मोहम्मद बिन तुगलक का या फिर खिलजियों का। लेकिन इस देश में एक ऐसे मोहम्मद भी रहे हैं जिन्होंने ना सिर्फ हमारे देश के मंदिरों को जोड़ने का काम किया है, बल्कि भारत के प्राचीन मंदिरों को ढूंढकर उन्हें उनकी सही जगह दिखाने का भी काम किया है। ये वो मोहम्मद हैं जिनकी बदौलत राम मंदिर को बनाने में भी मदद मिली थी और देश भर के करीब 200 हिंदू मंदिरों को दोबारा स्थापित किया गया। इनका नाम है के मोहम्मद, जिन्होंने लंबे टाइम तक रीजनल डायरेक्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पद पर काम किया। के मोहम्मद ने प्राचीन मंदिरों को सहेजने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इसके लिए उन्हें नक्सलियों से लेकर डाकुओं तक का सामना करना पड़ा था। आज इन्हीं के मोहम्मद की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं कि कैसे उन्होंने तमाम संघर्षों के साथ हिंदू मंदिरों को बचाया। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, के मोहम्मद केरल के कालीकट शहर में पैदा हुए। 5 भाई बहनों में वो दूसरे नंबर पर है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोडुवल्ली से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इतिहास में ग्रेजुएशन और मास्टर की डिग्री ली। इसके बाद साल 1977 में इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा उन्होंने किया। लंबे उतार चढ़ाव के बाद 1988 में इन्हें मद्रास में और उसके बाद 1991 में गोवा में तैनात किया गया। अपने करियर में के मोहम्मद ने बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, एमपी और दिल्ली सहित भारत के कई राज्यों में अपनी सेवा दी। साल 2012 में मोहम्मद को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नॉर्थ इंडिया डायरेक्टर बनाया गया और उसी साल ये रिटायर भी हो गए। अपने इस लंबे करियर में उन्होंने सैकड़ों मंदिरों को जमींदोज होने से बचाया। इसमें सबसे बड़ा रोल था उनका राम मंदिर कंट्रोवर्सी में। 1990 में जब अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर विवाद चल रहा था, तब के मोहम्मद के बयान ने सनसनी फैला दी थी। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में राम का अस्तित्व है। असल में 1976-77 में जब बीबी लाल के नेतृत्व में पहली एएसआई टीम बनाई गई थी अयोध्या की जांच के लिए, तब के मोहम्मद भी उस टीम का हिस्सा हुआ करते थे। इस बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब वो बाबरी मस्जिद में घुसे थे, तब उन्होंने देखा कि मस्जिद में 12 पिलर मंदिर के अवशेषों से बनाए गए थे। मस्जिद की दीवारों में भी मंदिर के खंभे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये देखकर उन्हें बहुत हैरानी थी कि किसी ने भी इसे पूरी तरह से खोद कर देखने की जरूरत ही नहीं समझी। इसी तरह दोस्तों, आगे चलकर साल 2003 में एएसआई ने एक और साइट की विजिट और खुदाई की थी, लेकिन बाबरी मस्जिद के विनाश के साथ मामला कॉम्प्लेक्स हो गया। जहां पर पहली खुदाई में मंदिर के 12 स्तंभ मिले थे, वहीं 2003 में खुदाई में 17 पंक्तियों में 50 से भी ज्यादा खंभे मिले। के मोहम्मद के अनुसार बाबरी मस्जिद के पश्चिमी हिस्से में खुदाई में टीम को एक हिंदू देवी देवताओं की टेराकोटा संरचनाओं के करीब 263 अवशेष भी प्राप्त हुए। क्योंकि ये संरचनाएं इस्लाम में हराम हैं, इसलिए इनके मंदिर होने का एक जीवंत सबूत मिलता है यहाँ पे। दोस्तों, 14वीं शताब्दी में एक भयानक भूकंप से एमपी का बटेश्वर मंदिर तबाह हो गया था। इस मंदिर को बचाने का भी काम किया था के मोहम्मद ने। यह कहानी भी बहुत दिलचस्प है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने इसके लिए अपनी नौकरी और अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया था। तो दोस्तों, साल 2004 की बात है जब के मोहम्मद को ग्वालियर भेजा गया। यहाँ उन्हें पता चला बटेश्वर मंदिर के बारे में। बटेश्वर दोस्तों चंबल घाटी का हिस्सा है। उस वक्त यहाँ पर राम बाबू, निर्भय गुर्जर और पप्पू गुर्जर जैसे डाकुओं के आतंक का बोलबाला था। इस इलाके में डाकुओं का खौफ इतना था कि लोकल लोगों का कहना था कि इस क्षेत्र में काम करने के लिए सरकार से नहीं, बल्कि डाकुओं से परमिशन लेनी पड़ती थी। दोस्तों, गुर्जर और प्रतिहार राजवंश के राजा मूर्तिकारों को संरक्षण देने के लिए जाने जाते थे। उनके शासनकाल के दौरान ही खजुराहो और बटेश्वर मंदिर बनवाए गए थे। वैसे बटेश्वर मंदिर को अगर अब मैं बताऊं तो ये खजुराहो से भी पुराने हैं, लेकिन डकैतों के कब्जे में होने के कारण ये कभी खजुराहो जैसे टूरिस्ट प्लेस नहीं बन पाए। इसलिए के मोहम्मद के लिए काम काफी चैलेंजिंग था। मंदिरों को बचाने के लिए उन्होंने काम किया। के मोहम्मद ने सबसे पहले डाकुओं से ही कांटेक्ट किया। अपनी बातचीत में वो किसी तरह निर्भय सिंह गुर्जर नाम के डाकू को समझाने में कामयाब हो गए। उन्होंने समझाया कि ये मंदिर उनके इष्ट देवताओं के हैं और डाकुओं के पूर्वजों द्वारा बनवाए गए थे। इस तरह के मोहम्मद ने निर्भय गुर्जर को मना लिया
और निर्भय सिंह गुर्जर ने एक मुसलमान पर भरोसा करते हुए मंदिरों के रेस्टोरेशन की इजाजत मोहम्मद को दे दी। फिर मोहम्मद जब काम शुरू कराने के लिए बटेश्वर पहुंचे तो उन्हें वहां हजारों की तादाद में टूटे हुए मंदिरों का ढेर नजर आया। इनको दोबारा से वापस खड़ा करना बहुत मुश्किल काम था। उस दौर में आज के तरह के कंप्यूटर नहीं होते थे जो किसी सॉफ्टवेयर की मदद से मंदिर के डिजाइन को बना देते जिससे कि इनको मदद मिलती। तो के मोहम्मद ने मदद ली वास्तुशास्त्र की प्राचीन किताबों से। इन किताबों की मदद से उन्होंने मंदिरों की पहचान की और उन्हें दोबारा स्थापित करने की मुहिम छेड़ दी। सबसे पहले उन्होंने 3 मंदिरों को खड़ा किया। जब डाकुओं ने मंदिरों को वापस अपने वास्तविक आकार में देखा तो वो जज्बाती हो गए। इसके बाद तो उन्होंने आगे के काम को पूरा करने की ना सिर्फ इजाजत दी बल्कि बिना किसी रुकावट के के मोहम्मद और उनकी टीम यहाँ काम कर सके उन्होंने ये भी इंश्योर किया। इस तरह बटेश्वर मंदिर के रेस्टोरेशन में डाकुओं का भी अपना रोल था। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक दिक्कत खड़ी हो गई। असल में जो डाकू के मोहम्मद को सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने आगे चलकर सरकार के सामने सरेंडर कर दिया। निर्भय सिंह गुर्जर का एनकाउंटर हो गया और इस तरह से ये एरिया जो था वो डाकुओं से भयमुक्त हो गया। प्रॉब्लम ये आई कि लोग तो खुश थे लेकिन जैसे ही ये एरिया डाकुओं से आज़ाद हुआ वैसे ही इसे खनन माफियाओं ने अपने कब्जे में कर लिया। पूरी की पूरी घाटी खनन माफियाओं से भर गई। अब के मोहम्मद और उनकी टीम की मेहनत पर पानी फिर सकता था। अभी काम पूरा हुआ नहीं था और उधर खनन माफिया लगातार ब्लास्ट पर ब्लास्ट कर रहे थे। मोहम्मद ने इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से सहयोग मांगा, चिट्ठियां लिखी, भाग दौड़ की, लेकिन राज्य सरकार ने एक भी नहीं सुनी। किसी को परवाह ही नहीं थी कि सालों की मेहनत का क्या होगा। अंत में के मोहम्मद ने RSS को चिट्ठी लिखी और बटेश्वर के मंदिरों के प्रोटेक्शन की रिक्वेस्ट की उनसे। के मोहम्मद की इस चिट्ठी से विपक्ष ने आगे चलकर हड़कंप मचा दिया। सरकार को फिर तुरंत एक्शन लेना पड़ा और मीडिया ने भी इस खबर को जमकर लिखा और मोहम्मद के सपोर्ट में लिखा। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उस टाइम पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रभाव से माफियाओं का काम बंद कराया। दोस्तों ये काम के मोहम्मद ने अपनी नौकरी को खतरे में डालते हुए किया था। उन्होंने सरकारी नौकरी में रहते हुए किसी गैर सरकारी संगठन से मदद मांगी थी। ये बड़ी बात थी जिसके चलते उनको सस्पेंड भी किया जा सकता था। लेकिन सब जानते थे कि मोहम्मद ने यह काम सिर्फ बटेश्वर मंदिरों को बचाने के लिए किया था, इसीलिए उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। के मोहम्मद के इन्हीं कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से साल 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों मोहम्मद को बटेश्वर के 200 मंदिरों के समूह के अभूतपूर्व कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। वैसे दोस्तों 2003 में के मोहम्मद ने नक्सलियों का भी सामना किया था। जी हाँ, मोहम्मद ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के पास दंतेवाड़ा जिले में बारसूअर और समलूर मंदिरों को भी संरक्षित किया। यह क्षेत्र नक्सल गतिविधियों के गढ़ के रूप में जाना जाता है। इस दौरान के मोहम्मद गुर्जरों की तरह ही नक्सल कार्यकर्ताओं को भी समझाने में कामयाब हुए और फिर उनके सपोर्ट के साथ मंदिरों को आज के वर्तमान रूप में प्रोटेक्ट कर दिया। इसके साथ ही 80 के दशक में उन्होंने अकबर का इबादत खाना ढूंढ निकाला था, वो भी एक पेंटिंग की मदद से। यह पेंटिंग अकबरनामा में बनी हुई थी जिसमें स्पेन और इटली के ईसाई मिशनरियों यानी फादर मोन्सरेट और रुडोल्फ एक्वाविवा की पेंटिंग भी शामिल थी। सदियों से इस परिसर के स्थान को लेकर आर्कियोलॉजिस्ट में और हिस्टोरियंस के बीच में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली आ रही थी, लेकिन के मोहम्मद ने अकबरनामा की पेंटिंग की स्टडी करके इस सटीक जगह का पता लगाया था। तो दोस्तों ये थी कहानी के मोहम्मद की, कैसे उन्होंने मंदिरों को बचाया और कैसे अकबर का इबादत खाना ढूंढ निकाला। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।